ठीक है, प्रोटेस्ट जो होता है बिना परमिशन के होता है, हमें किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। भाई हम अपने हमारी न्याय पूरी के लिए टीम आ आए हैं, चुकी है अलीगढ़ से। अंग्रेजों ने भी नहीं दी थी हमें कभी भी प्रोटेस्ट करने की परमिशन। पुलिस ने ट्वीट करा है हाँ। तो ऑब्वियस सी बात, अगर करा तो ऑब्वियस सी बात है गलत नहीं होगा ना। तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से ये बाहर निकलने देंगे। ये कुछ ऐसा सा क्रिएट करेंगे जिससे लोग यहाँ से बाहर ही ना निकल पाए। तो आपके पास लेटर होगा ना दिल्ली पुलिस का, अगर है तो आप शो कीजिए और अपना प्रोसेस जारी कीजिए। जो केवल नीट विद्यार्थी की ही बात होनी चाहिए, लेकिन यहाँ वो सब नहीं हो गया। बाकी जो नहीं होना चाहिए था वो सारा चीज हो गया। वही बताओ, आप वोट देने के लिए परमिशन लेना पड़ता है, अपने समर्थन देने के लिए परमिशन लेना पड़ता है? नहीं ना, ये भारत देश में क्यों देगा संविधान में? हम लोग संविधान लेके लड़ाई करेंगे। नहीं देखो भाई, करना पड़ेगा। जब सर ने बोल दिया कि कल का जब करना है, जाना है तो जाना है, कुछ भी हो सकता है। लाठी बजो या कुछ ही बजो। सर परमिशन तो किसी भी चीज की नहीं मिलेगी जब तक बीजेपी है, जब तक परमिशन ही नहीं मिलेगा। ठीक है, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। दिल्ली के जंतर मंतर की जो सिचुएशन है वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके की सिचुएशन वहां पर है और कैसे सोनम वांगचुक के अरेस्ट होने के बाद से जो मोर्चा है उनकी पत्नी ने संभाला हुआ है। यहाँ तक कि अभिजीत दीपके ने भूख हड़ताल पर जाकर के मोर्चा संभाला हुआ है और खूब हंगामा हो रहा है। वहां पर रात भर हंगामा होता रहा है। इसी बीच हमारे संवाददाता जंतर मंतर पर पहुंचे हुए हैं और वहां पर छात्रों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको उसके बारे में बताएंगे कि आखिर उन्होंने क्या चीज बातचीत की है, उनकी बातों को भी सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये जो छात्र हैं ये मांग कर रहे हैं कि जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है वो इस्तीफा दे, क्योंकि अभी सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, शिक्षा व्यवस्था खराब हो चुकी है। कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी जान देने पर आ जा रहे हैं। कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें और इसी मुद्दे को लेकर के हमारे संवाददाता ने सभी स्टूडेंट से बातचीत की है। हम उनकी बातों को सुनवाते हैं, जरा सुनिए और जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपकी क्या राय है। इन छात्रों की बातें सुन करके आपकी क्या राय बन रही है इस पूरे मुद्दे को लेकर के, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन। दोस्तों नमस्ते, इस वक्त मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। देखिए हमारे ठीक पीछे जंतर मंतर पे कॉकरोच जनता पार्टी का मंच सजा हुआ है। यहाँ पे इतनी भीड़ लगी हुई है, लेकिन ये इस वक्त खबर करने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं, करीब 12 बज रहे हैं और लोगों का भीड़ जो है वो बढ़ते जा रहा है। इतना भीड़ बढ़ गया है क्योंकि कल जो है संसद मार्च होना है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसको लेकर अभी तक परमिशन नहीं दिया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि अभी भी कोई भी परमिशन नहीं लिया गया और धारा 144 पूरे दिल्ली में लागू है, सिर्फ जंतर मंतर को छोड़कर। तो लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है ना। ऐसे में बहुत सारे लोग हैं, देखिए इन सबसे हम दिखाएंगे आपको, बहुत सारे वीडियो फुटेज भी हम दिखाएंगे, जैसे कैसे बैरिकेटिंग की गई है, लोग भी मौजूद है ना। सबसे हम बातचीत करेंगे। कहां से हैं चाचा? मैं दिल्ली से ही। दिल्ली से है। कल जंतर मंतर से संसद चलो मार्च होना है और कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने अभी एक ट्वीट जारी करके कहा है कि परमिशन नहीं दिया गया। क्या लगता है कि आपको पॉसिबल है, जाएंगे? परमिशन की जरूरत ही नहीं है। इतनी जो पार्टी है तो ये एकजुट हो के रह रही है, तो ये परमिशन की जरूरत नहीं है। परमिशन की जरूरत नहीं है। भाई साहब, दिल्ली पुलिस ने कहा है कि कोई परमिशन नहीं दिया गया, आपको क्या लगता है? बिना परमिशन के तो हो चुका। नहीं, कल संसद चलो मार्च जो है वहां पे परमिशन नहीं, ट्वीट करके कहा है। दिल्ली पुलिस ने ट्वीट करा है हाँ। तो ऑब्वियस सी बात, अगर करा तो ऑब्वियस सी बात है गलत नहीं होगा ना। अगर परमिशन नहीं दिया तो उसने ट्वीट करा तो गलत नहीं करा होगा उसने। अगर आपके पास अथॉरिटी है कि आपको परमिशन मिली है तो आपके पास लेटर होगा ना दिल्ली पुलिस का, अगर है तो आप शो कीजिए और अपना प्रोटेस्ट जारी कीजिए। नहीं, प्रोटेस्ट के लिए नहीं, संसद चलो। तो भैया प्रोटेस्ट ही है वो। अगर आप मार्च में चल रहे हैं तो आपके पास एप्लीकेबल होगा ना दिल्ली पुलिस का, आपके पास अथॉरिटी होगा या एप्लीकेशन होगा। अगर नहीं, अगर दिल्ली पुलिस ने अगर जारी कर दिया, नहीं दिया तो ऑब्वियस सी बात नहीं दिया होगा। अगर आप खुद पे रिस्क लेके जाना चाहते हो, दिल्ली पुलिस अपना स्वागत करेगी, फिर वो आपकी मर्जी है। कल दिल्ली पुलिस ने कल मार्च के लिए परमिशन नहीं दिया है, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आगे आइए थोड़ा सा। परमिशन दिया या नहीं दिया उस पे बात मैं अभी नहीं करना चाहूंगा। मेरा बात पॉइंट ऑफ व्यू केवल ये है, ये नीट विद्यार्थी का जो है प्रोटेस्ट है और नीट विद्यार्थी की ही केवल बात होनी चाहिए। नहीं, जैसे संसद चलो मार्च जो है, हाँ मैं उस पे भी आता हूँ। मैं ये कहता हूँ जो केवल नीट विद्यार्थी की ही बात होनी चाहिए,
लेकिन यहाँ वो सब नहीं होके बाकी जो नहीं होना चाहिए था वो सारा चीज हो गया। अब बताइए, अगर कोई नारा यहाँ लगा रहा हो मेरी लिंग मेरी मर्जी, लिंग से क्या कनेक्शन है कि ये नीट पेपर लीक का क्या कनेक्शन है? कोई आकर कह दे यहाँ पे सीता के पति का नाम ले लेकर मीता के पति का फायदा कर रहा है ये सरकार, तो उससे कनेक्शन क्या है नीट विद्यार्थी का? कोई आकर यहाँ पे अगर इस तरह के बयान, मैं कहता हूँ जो नीट विद्यार्थी की जो मांग है, धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की जो मांग है, वही मांग बरकरार रहना चाहिए। कहीं ना कहीं इस तरह की नारे और बयानबाजी करके इस प्रोटेस्ट को कमजोर किया जा रहा है और ये प्रोटेस्ट कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। मेरा कहना केवल इतना ही है। इसलिए मैं कहता हूँ इस तरह की नारेबाजी, जो मेरी लिंग मेरी मर्जी, इस बयान से बचना चाहिए यहाँ के प्रोटेस्ट करने वाले। आइए कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी हम बातचीत करें। भैया, कल दिल्ली पुलिस ने मार्च, संसद चलो मार्च जो है उसके लिए परमिशन नहीं दिया है, कि क्या मार्च होगा? आपको लग रहा है पॉसिबल है? जिस हिसाब से सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ खड़ी हैं, जितनी हाँ बैरिकेडिंग वगैरह बैरिकेडिंग है, खड़े हैं, टीयर गैस को लेके वहां खड़े हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से ये बाहर निकलने देंगे। ये कुछ ऐसा सा क्रिएट करेंगे जिससे लोग यहाँ से बाहर ही ना निकल पाए। कल दीजिए कि जैसे बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस ने कर दिया, क्या लगता है कि कल इसके बावजूद मार्च होगा? इसमें दिल्ली पुलिस से बता पाएगी, मैं कैसे बताऊं? आप कैसे? नौजवान तैनात है, देखियो क्या होता है। और देखिए अभी हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, देखिए कैसे हमारे ठीक पीछे जो अर्धसैनिक बल है उनकी भी गाड़ियां जो है वो आ रही हैं, और आप देखेंगे कि बैरिकेडिंग को और मजबूत किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद जो प्रोटेस्टर हैं इनके भी हौसला बढ़ते जा रहा है, और आप देखेंगे कि भीड़ जो है वो भीड़ बढ़ते जा रहा है, लगातार भीड़ बढ़ते जा रहा है ना, लगातार भीड़ बढ़ते जा रहा है। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। भैया, आप लोग प्रोटेस्ट में आए हुए हैं, कल दिल्ली पुलिस ने परमिशन नहीं दिया है, क्या लगता है कि कल सुबह में प्रोटेस्ट संभव हो पाएगा? संसद चलो बिल्कुल जरूर नहीं होएगा तो करेंगे, क्योंकि बैरिकेडिंग कर दी गई है, तो फिर कैसे करेंगे आप? नहीं देखो भाई, करना पड़ेगा ही। जब सर ने बोल दिया कि कल का जब जाना है तो जाना है, कुछ भी हो सकता है, लाठी बजो या कुछ ही बजो, जाना है। देखिए यहाँ पे कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? आप देखिए ये शायद आप नहीं देख पा रहे होंगे, उसमें क्लियर नहीं आ रहा होगा, लेकिन इन्होंने एक पोस्टर लिया है हाथ में, कह रहे हैं कि लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। कल दिल्ली पुलिस ने परमिशन नहीं दिया है, कुछ कहना चाहेंगे प्रोटेस्ट के लिए? सर परमिशन तो किसी भी चीज की नहीं मिलेगी जब तक बीजेपी है, जब तक परमिशन ही नहीं मिले। तो ठीक है, बीजेपी के खिलाफ हो रहा है ना, बीजेपी नहीं चाहती, क्योंकि वो सब जो हो रहा है बस इसीलिए परमिशन नहीं मिली। सरकार बीजेपी की है, और किसी की सरकार होती है एकदम से मिल जाती। परमिशन नहीं दिया गया, फिर भी प्रोटेस्ट करने के लिए आप लोग तैयार हैं? कहाँ से आए? मैं तो प्रयागराज से चल के आया हूँ। चल के? हाँ, आज प्रयागराज से अपने बच्चों के लिए आ गया हूँ। कोई दिक्कत नहीं, प्रोटेक्शन परमिशन दे। आपने पूछा परमिशन नहीं दिया है, ये बताओ अपने ध्यान अपने अधिकार के लिए हम अपनी परमिशन अपने हाथों में ले रहे हैं, बोलो ना, लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? वही बताओ, आप वोट देने के लिए परमिशन लेना पड़ता है, अपने समर्थन देने के लिए परमिशन लेना पड़ता है? नहीं ना, ये भारत देश मजबूत है, संविधान में हम लोग संविधान लेके लड़ाई करेंगे, संविधान हाथ में रख के उसके बाद बात करेंगे भाई। हाँ, कहाँ से आए हो भैया? हम मुसावाबाद से आए, दिल्ली के हैं। बहुत साल पहले कल दिल्ली पुलिस ने प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं दिया है, लगता है आपको? एक भाई मामला है, कुछ न कुछ की साजिश है। ये जो इनके ये अब जो लट की तैयारी करते था ना, मुझे लग रहा है बोलते थे उसको, इधर देखिए, बाहर से जो आए हैं कुछ तो उसमें पुलिस की वर्दियों में गुंडे हैं। तुमने भी देखा होगा, आज एक वीडियो भी देखी होगी, बेस दुपारा था, नाम जो लिखा था वो बेस दुपारा था, तो सीधी सीधी दिखाई दे रहा, गुंडे भी आए हैं। आपको लोग को पता नहीं भाई कानून के दायरे में काम करेंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे। हम जीतने के लिए आए हैं। हमारे यहाँ लॉन्च सही देखिए, इधर एंट्री के लिए आप देखेंगे इतनी रात, और एंट्री के लिए अभी भी लोग एंट्री करने के लिए एकदम लाइन में लगे हुए हैं। भारी संख्या में भीड़ जो है वो अभी भी मौजूद है यहाँ पे, क्योंकि कल सुबह में जंतर मंतर से संसद चलो मार्च होना है, लेकिन पुलिस ने अभी तक इसकी इजाजत नहीं देगी। अब कल सुबह में क्या होगा, जो लोग हैं हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, कहाँ से आए आप? भाई साहब, हम अलीगढ़ से आए हैं। कल दिल्ली पुलिस ने अभी एक ट्वीट करके कहा है कि
जंतर मंतर से जो संसद चलो मार्च है, हमने उसकी परमिशन नहीं दी है और पूरे दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई है। जो भी इसका वायलेशन करेगा उसे सजा भुगतना होगा। आप लोगों का क्या मानना है? धारा 144 लागू होता अभी भी तो देख लो, सभी लोग हम नहीं, जंतर मंतर पे नहीं है ये चीज, जंतर मंतर पे लागू नहीं है, बाकी अन्य जगह पे है। भाई दिन निकलने दो, दिन निकलने देखेंगे। जो प्रोटेस्ट होता है ना वो बिना परमिशन के होता है। अगर परमिशन लेंगे तो हमें ज्यादा टाइम लग जाएगा, हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, प्रोटेस्ट जो होता है बिना परमिशन के होता है, हमें किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। भाई हमारी पूरी टीम आ चुकी है लीवर से। तो कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए पीछे पुलिस का एक बस है जो निकलने की कोशिश कर रहा है ना? बताइए। हाँ भैया, आप जैसे वहाँ पे हम लोग बातचीत नहीं कर पा रहे थे इसलिए हम लाइट में। दिल्ली पुलिस ने ट्वीट करके कहा है कि हमने प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं दी है, जो संसद चलो मार्च है उसके लिए हमने परमिशन नहीं दी। अंग्रेजों ने भी नहीं दी थी हमें कभी भी प्रोटेस्ट करने की परमिशन, गांधी जी ने भी करा ना, हम सत्याग्रह कर। लेकिन कह रहे हैं कि अगर आप वायलेट करेंगे 144 BNS की 163, हम अपने देश में भी प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे। हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19(1) क्लॉज बी हमें फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है कि हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम कोई भी लॉ को वायलेट नहीं कर रहे हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार सबसे पहले है। ना ही हम पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब कर रहे हैं, ना ही हम मॉरलिटी डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हमें किस बात पे कौन से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में आप रोक सकते हैं? हमें तो राइट है हमारी बात रखने का। वो कह रहा है ना कि एक और रूल है कि जो अगर 163 BNS और 144 CRPC, तो उसको अगर आप वायलेट करेंगे तो वो कह रहे हैं कि जंतर मंतर को छोड़ के पूरी दिल्ली में 144 वो अपना काम कर रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। गांधी के रास्ते पे हैं और गांधी का देश है और गांधी की तरह ही चलेगा। हम गांधी के रास्ते पे हैं। 144 धारा कल छोड़ गए हैं, ये आज की नहीं है, ये तो जब मैकॉले ने लॉ बनाया था हमें दबाने के लिए छोड़ गए, तब से चल रही है। हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम जंतर मंतर पे बैठे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या लगता है कल के बाद कुछ हालात चेंज होंगे? चेंज अभी से हो रहा है, पहले यहाँ इतने लोग नहीं थे। सोनम वांगचुक जी को जब से इन्होंने इलीगल डिटेन करा है, जिस तरह सरकार को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि अगर सोनम वांगचुक को हटाएंगे तो इतना बड़े लोग या इतना बड़ा मास उन्हें अंदाजा नहीं था, उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है उठा करके, इसीलिए इतनी पब्लिक आई है और अभी और पब्लिक आएगी, अभी और पब्लिक आएगी। अब देश का युवा जागरूक हो रहा है और युवा को अपनी बात रखनी है। यहाँ पे किसी और कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन के लिए डिमांड है। हमारा भविष्य कल उन डॉक्टरों के हाथ में होगा जो पैसा दे के जाएंगे। कल आप इलाज कराने जाएंगे, हम इलाज कराने जाएंगे, हमारी कौन सी नस काट देगा हमें क्या पता भाई। वहां तो अकाउंटेबिलिटी सेट करना पड़ेगी ना, ये ऐसी कोई चीज नहीं है जो कल सुधारी जा सकती है। एक आदमी मर गया तो मर गया। सारा मामला तो भाई साहब अकाउंटेबिलिटी, सरकार तो लेनी पड़ेगी, अकाउंटेबल है नहीं जनता के प्रति। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारा प्रेम्बल वहीं से शुरू होता है। अगर आप उसको नहीं अकाउंटेबल रहेंगे, हमारे अकाउंटेबल है, हम है, हमने आपको चुना है, हमने आपको चुना है ना। आप राजा नहीं है, राजा जनता है। थैंक यू।